का साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बोला था इसे वेरीफाई कीजिए। देखिए इसे वेरीफाई करने के लिए हमने देखा था इफ a इज वेरिएबल देन b इज कांस्टेंट एंड इफ b इज वेरिएबल देन a इज कांस्टेंट। ये दो केसेस लास्ट क्लास में हम लेके चले थे। आज तीसरा केस देखते हैं। देखिए आपको मालूम तो है नहीं कि भाई a कांस्टेंट है या a वेरिएबल है। इससे अच्छा एक बढ़िया ऑप्शन होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कि आप न्यूमेरिकल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और a और b को वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। जरा समझना कैसे करना था बेटा। जो आज नए हैं बच्चे, देखिए क्वेश्चन था साइन के फॉर्मूले से कोसाइन का फॉर्मूला डेराइव कीजिए डिफरेंशिएशन कर कर। तो x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। देखिए चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस आता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, आगे का एज इट इज, फिर इंटू लगा के आगे का करते हैं। तो आगे का देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी ए बाई डी एक्स। जैसे आप y का करते हैं वैसे इसका होगा डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा। b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? डी बी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी, u इंटू वी। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं। कॉस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन बी, b का डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म कॉस बी, सेकेंड टर्म एज इट इज, और आगे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। साइन ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कॉस ए, और ए का क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी एक्स। फिर प्लस लगाइए, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। देखिए वापस से यहाँ हो गया u इंटू वी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। देखिए x नहीं था, x होता तो हम वहीं रुक जाते, x नहीं था तो क्या लिखना पड़ा आप लोगों को? डी बी बाई डी एक्स लिखना पड़ा क्या। और यहाँ राइट साइड आइए, u इंटू वी, कॉस ए एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी क्या होगा? कॉस बी, बी का आएगा डी बी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म साइन ए एज इट इज, कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का साइन, ये दिस इज साइन बी, साइन बी एज इट इज, और कॉस ए का डिफरेंशियल होगा माइनस का साइन ए एंड डी ए बाई डी एक्स। ये आपका एक लेफ्ट में है कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब जरा समझना, बड़े आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पर डी ए ढूंढता हूँ मैं। देखो यहाँ डी ए और यहाँ डी ए, इन दोनों में से डी ए कॉमन लिया, डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, डी ए बाई डी एक्स। अब देखिए ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ लिखते हैं डी ए बाई डी एक्स, ब्रैकेट में कुछ रह गया कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, फिर प्लस, अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। देखिए इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस, पहले प्लस वाला लिखते हैं बेटा हमेशा, ये प्लस है ना, आप चाहो यहाँ लगा लो, पहले पॉजिटिव वाला कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस लगा के माइनस का साइन ए साइन बी। ओके, अब बताओ इन दोनों ब्रैकेट में से क्या चीज कॉमन आ रही है? इन दोनों ब्रैकेट में से देखिए पूरा सेम है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोलिएगा, पूछिएगा वहीं रोक कर मुझे। तो ये कॉमन ले लिया आपने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो कॉमन ले लिया। और देखिए क्या बचा, ये बचा आपका डी ए बाई डी एक्स और ये बचा आपका डी बी बाई डी एक्स। अब जरा देखो लेफ्ट में भी यही नजर आ रहा है आपको, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और मैंने देखा ये दोनों टर्म तो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। जो बचा हुआ है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा ये चार फॉर्मूले होते हैं, आपको मालूम हो तो। आपका क्वेश्चन था डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए ये मैं क्यों वापस से क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इनकी अलग मेथड क्यों ले रहे हैं बेटा? देखिए एग्जाम में पिछले 5 से 10 साल हो गए लगभग, ये दोनों न्यूमेरिकल नहीं आए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये न्यूमेरिकल आएंगे नहीं। एग्जाम क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, जो कई सालों से नहीं आ रखे ना उनको देने चालू कर देता है। 1-2 क्वेश्चन वैसे देता है,
80% तो पढ़ा हुआ स्टूडेंट का वैसे के वैसा आता है और 20% वो ही कर देता है। अब ये न्यूमेरिकल था, ये आइडेंटिटी है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास से वेरीफाई की हुई है, कोई भी डिफरेंशिएशन हो जो आंसर आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से वेरीफाई कर सकते हैं। पर यहाँ न्यूमेरिकल है फाइंड, यानी उसका कहना है कि ये निकालिए, आप इसको फाइंड आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ PMI, PMI की हेल्प से। तो देखिए PMI का यूज करता हूँ मैं। बाय PMI समझते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, मैथड बोलते हैं अपन इसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन मैथड। क्या करना होता है बेटा, इसके अंदर सब n इज इक्वल टू 1 लेना होता है कि हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। 1 रख दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोला हमने, 1 रख दीजिए इसके अंदर। d/dx, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोलते जाइएगा बेटा, है ना, अनम्यूट करके आप मुझे बताइएगा। n की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, 1 इंटू एक्स, n मीन्स 1, 1 माइनस 1, किसी की पावर 1 क्या होती, 1 माइनस 1 0 होती है, किसी की पावर 0 हो तो क्या आंसर लिखना है आपको, 1 लिखना है। ओके, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, फिर क्या पुट करते हैं PMI के अकॉर्डिंग, लेट n इज इक्वल टू k। देखिए 3 स्टेप होती है PMI की। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक n इक्वल टू 1, सेकेंड टेक n इक्वल टू k, थर्ड वन इज टेक n इक्वल टू k प्लस 1। और k प्लस 1 वाली जो स्टेप है उसके लेफ्ट राइट को वेरीफाई करना होता है, वो हमारा फाइनल सोल्यूशन होता है। चलिए n इक्वल टू मैंने k लिया और रखना कहाँ है, हर बार फर्स्ट में। आप लिख सकते हैं पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, आप k रखिए, d/dx। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर रखिए k, x टू द पावर k इज इक्वल टू, जहां जहां n है वहां k, x टू द पावर k माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अच्छा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप सभी को नजर आएगा। देखिए n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं बेटा, k प्लस 1 रख रहे हैं, रखना कहाँ है, n की जगह रख दीजिए d/dx, x टू द पावर k प्लस 1, k प्लस 1, x टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। कुछ नहीं किया, जहां जहां n था वहां मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया। चलिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये जो स्टेप आई है ना फोर्थ वाली, अब PMI क्या बोलता है, इस फोर्थ स्टेप को लेफ्ट इक्वल टू राइट, आप ऊपर से आगे लेफ्ट लेके राइट, कैसे भी इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आपको एक मेथड कल सिखाई थी मैंने, इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट करके राइट लेके आ गए थे। बट एक और बहुत स्टैंडर्ड वे है, जरा उसको अपन समझ सकते हैं। देखिए क्या है वो स्टैंडर्ड वे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, देखना ध्यान से बेटा, d/dx, x टू द पावर k इंटू एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिएगा बेस सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड है तो अपन ने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अच्छा यहाँ पर प्रेरणा बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, u इंटू वी, वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। देखिएगा फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं। देखिए x टू द पावर k एज इट इज है, और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज, देखिएगा ये एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एज इट इज x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्या होगा, पावर आ गया है k, एक पावर कम कर दीजिए, x की पावर k माइनस 1 हो गई। चले अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये है x की पावर k, यहाँ बेस से मैं पावर ऐड कर लो, ये k कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर देखो क्या होगा 1 प्लस k माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी x की पावर k, यहाँ भी x की पावर k, x की पावर k कॉमन ले लिया मैंने ब्रैकेट में। देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 और ये बचा k, ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। यही लाना था x की पावर k प्लस 1, k प्लस 1, वेरीफाइड PMI। तो ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, तो ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। जो बच्चे इग्नोर करते हैं एग्जामिनर, वही देने की कोशिश करता है।